बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बैक क्वेश्चन। तो ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, एंड वी आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस। तो हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे इन दिस वीडियो, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ में 5 क्वेश्चन करके आपके ये चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बैक क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल्कि इसमें काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी है, स्टिल आई विल लेट यू नो कि कैसे आंसर करना है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली बताना है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की डेफिनेशन देनी है, जो मैंने जो नोट्स आपको शेयर करे हैं लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में, तो उसमें आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म। तो ये आप देखो कि यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, दिस टेबल। ठीक है, ये टेबल 1.1 है, जिसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे गए हैं। जैसे गैसियस सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट आपको दे रखा है और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, उसके बेसिस पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पे आप काफ़ी ईज़िली इसको याद कर सकते हो कि जैसे गैसियस सॉल्वेंट है और उसमें अगर आप गैस डालते हो, लिक्विड डालते हो, सॉलिड डालते हो, तो ये सॉल्यूट चेंज करा है, सॉल्वेंट इज़ सेम। तो उसके एग्जाम्पल्स हो गए, गैस में गैस अगर आप डाल रहे हो तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो मिक्सचर हो गया। लिक्विड गैस में अगर आप डाल दो तो वो बन गया क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस। सॉलिड अगर गैस में आप डाल रहे हो तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ऐसे ही यहाँ पे लिक्विड अगर आपका दिया है सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट, और उसमें एक बार गैस एज अ सॉल्यूट ऐड करी है, लिक्विड ऐड करा है, सॉलिड ऐड करा है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि ऑक्सीजन गैस टू गैस, गैस इन लिक्विड हो गया, इथेनॉल लिक्विड इन लिक्विड हो गया, ग्लूकोज आपका सॉलिड इन लिक्विड हो गया। ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड 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 दे रखा है और यहाँ पे गैस अगर आप सॉलिड में डालते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो दिस इज़ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है। फिर सॉलिड में अगर लिक्विड आप ऐड करते हो तो अमलगम, जितने भी मरकरी के एलॉय होते हैं वो अमलगम्स कहलाते हैं, एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, फिर आता है कि अगर सॉलिड टू सॉलिड ऐड कर रहे हैं तो आपके कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी वही एलॉय की ही बात करी गई है आपकी कि अगर गोल्ड में ऐसा इम्प्योरिटी उसकी हार्डनेस इंक्रीज़ करने के लिए हम कॉपर ऐड करते हैं तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये आपको टेबल करनी है। इसका जब आप सेकंड क्वेश्चन करते हो तो उसमें भी आपको यही पूछा गया है कि आप एग्जाम्पल दो, गैस एज अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट सॉलिड में ऐड करोगे तो क्या आपका एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये इसका आंसर है। अभी आप देखो इसमें कि आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी है ये आपकी, ओपन कर लो। गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज़ अ गैस। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। फिर आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फॉलोइंग टर्म्स में मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, ये सब मैंने आपको डेफिनेशंस विद नोट्स आपको लास्ट वीडियोस में शो कर रखे हैं और एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर इनको नोट डाउन कर सकते हो। और जब भी आप इनकी डेफिनेशन दोगे तो प्लीज़ इसके फॉर्मूलेज ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, फॉर्मूलेज के बिना यू विल नॉट गेट मार्क्स। फिर आता है आपका यहाँ से पहला न्यूमेरिकल विच इज़ 1.4। तो वो क्या कहता है, अब ये करेंगे हम, एक बार रीड कर लेते हैं। Concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be molarity of such a sample of the acid if density of solution is 1.504 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे देखो आपको जो कंसनट्रेशन दे रखी है नाइट्रिक एसिड की वो 68% नाइट्रिक एसिड है, तो इसका मतलब होता है 68 ग्राम इन जो भी आपका सॉल्यूशन होता है उसके अंदर। तो 68 ग्राम किसके हैं, नाइट्रिक एसिड के, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, ये उस सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है आपको, और मोलैरिटी आपको सैम्पल की निकालने के लिए बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसे। देखो बेटा, हमने यहाँ पे इसमें पहले क्या लिया है, कंसनट्रेशन लिखा है HNO3 का 68%। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में नोट्स में भी हमेशा ही मेंशन करा है कि ए को हमने सॉल्वेंट लिया है और बी को हमने सॉल्यूट लिया है। तो जो बी है वो सॉल्यूट है एंड दैट इज़ HNO3 विच इज़ 68 ग्राम हो गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम हो गया, और जो सॉल्वेंट का मास है इफ़ नीडेड, कभी कभी मोलालिटी निकालते हैं तो यू नीड द मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वो 100 - 68 होगा। ठीक है, फिर हमने अलग से मोलर मास ऑफ HNO3 भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। उस मोलर मास तो आपको आता ही है ना, 1 + 14 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 3 × 16 करके ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो यूनिट डिफरेंस देखो, ग्राम पर मोल में होता है मोलर मास। ठीक है, और ये जो गिवन मास है ये हमारा सिर्फ ग्राम में दिया जाता है।
फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी थी, तो अब हमने क्या करा, वॉल्यूम निकाल लिया, क्योंकि मोलारिटी के फॉर्मूले में वी नीड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो 100/1.504, और ये क्योंकि ml में था तो हमारा जो वॉल्यूम है वो ml में आएगा। अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दो, विच इज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो 1000 से इंटू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 68/63,000 अपॉन, मैंने एज इट इज़ जो वॉल्यूम था उसको सॉल्व नहीं करा है, इसको एज इट इज़ डाल दिया है। अच्छा, कैलकुलेशन जब भी आप करते हो ना तो उसमें ध्यान देना कि अगर जितना आप डेसिमल डिजिट्स को इंक्रीज़ करते जाओगे उतना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ट्राई टू सॉल्व, मतलब कोई भी आप अगर न्यूमेरिकल करें तो एंड में जाकर आप उसको कम्प्लीटली सॉल्व करो इन डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ही मैंने ये फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे डाली है। अब ये 1.50 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ पे देखोगे तो 100 के ज़ीरोस भी कटोगे तो अब काफ़ी इजी कैलकुलेशन हो गई। अगर आप यहीं पे करते तो आपको डबल कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है। तो हमें भाई इसका आंसर नहीं देना था, तो हमने बेटर क्या करा, हमने यहाँ पे इसको पुट करा और इसी को फ्रैक्शन वे में सॉल्व करके लास्ट में जाकर इसमें डेसिमल में आंसर निकाला। तो ये हमारी मोलारिटी आ गई। तो 68 × 1.504 कर लो पहले, और जो आंसर आएगा उसको 63 से डिवाइड कर देना। इसमें भी ये मत करना कि 68/63 करो, इसको डेसिमल में लाओगे, फिर ये डेसिमल में है तो और डेसिमल डिजिट बढ़ेगी। तो इट्स बेटर टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर फर्स्ट, अगर नहीं कट रहा है कुछ भी, और उसके बाद डिनोमिनेटर से उसको आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो समहाउ काफ़ी एक्यूरेट आएगा, ठीक है, डेसिमल डिजिट्स में। अब हम 5th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज़ लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, ठीक है। तो ग्लूकोज का अब वेट बाय वेट 10% दे रखा है, तो इसका भी मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियोस में, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो एक बार जाकर देख लो कि 10% का मतलब होता है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है ग्राम्स में लेना है आपको, ठीक है। व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इसमें मोलालिटी मोल फ्रैक्शन निकालना है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट शेल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो आपको सभी कुछ निकलवा लिया, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज इन वाटर 10% वेट बाय वेट दिया था, तो मेरा 10 ग्राम इन 100 ग्राम। 10 ग्राम इज़ आपका ये सॉल्यूट इज़ 10 ग्राम, और जो सॉल्यूशन है वो 100 था, तो सॉल्वेंट आ गया आपका 100 - 10 90 ग्राम, ठीक है। फिर मोलर मास निकाल लो इसका, सॉल्यूट का, ग्लूकोज का। तो मोलर मास के लिए फॉर्मूला बताना चाहिए, तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, उससे आपने 180 ग्राम, ये तो कर लोगे कि 6 × 12 + 12 × 1 + 16 × 6, और फिर ऐड करोगे तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। फिर इसी तरह वाटर का हमने यहाँ पे निकाला, बिकॉज सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, तो उसका 18 ग्राम आया। अब हम, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले, ठीक है। इसका हो गया 10/180, नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे यहाँ पे भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, सॉल्वेंट के और ये सॉल्यूट के। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक का निकालते हैं और दूसरा 1 माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूट के निकाल लिए, तो मैंने फ्रैक्शन में, अगेन फ्रैक्शन में रखा है, मैंने इसको देखो डेसिमल में नहीं चेंज करा है। तो 10/180, यहाँ पे 10/180 + 90/18 था, तो मैंने 0 से इंटू कर लिया है, तो ये मेरा डिनोमिनेटर सेम आ गया है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करा, तो यहाँ पे आपका 180 एलसीएम आया था, वो कट हो गया, और आपके पास ये आ गया 10/910, जिसको में से 0 कट करेंगे तो 1/91 को सॉल्व करके आ जाएगा 0.01, ठीक है। फिर आपको निकालना है एक्स, मतलब जो आपके मोल फ्रैक्शन है वो सॉलिड को निकल के सॉल्वेंट का निकालना है, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यही इसका आंसर देंगे विदाउट एनी शोइंग एनी यूनिट, ठीक है। फिर आता है मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए आपको नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप निकाल ही चुके हो। वॉल्यूम के लिए डेंसिटी आपको दे रखी थी 1.2 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन का मास था 100 ग्राम, उससे डिवाइड करा डेंसिटी से, तो वॉल्यूम आ गई, और किस में आएगी, ml में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दो कि ये आपकी ml में आई है। अब इसमें मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ, जो हमने अभी पीछे भी लगाया है, ठीक है। गिवन मास ये हो गया सॉल्यूट का, ये मोलर मास हो गया सॉल्यूट का, ये वॉल्यूम हो गया इंटू 1000, तो 10/180 इंटू में 100/1.2, ठीक है। ये डेंसिटी से जो हमने वॉल्यूम निकाली थी वो डाली है, फ्रैक्शन में ही डाली है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1.2 पर चला गया, 1000 और 100 ये कट कर, और यहाँ से फिर 180 से भी एक 0 कट हो गया, तो 12/18 विच इज़ ईजिली कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, तो 0.67 m मतलब मोल पर लीटर लिख सकते हो, m डिनोट करता है मोलारिटी को, ठीक है, यूनिट होती है इसकी। अब आता है मोलालिटी। मोलालिटी में आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, वो भी हमें पता है यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर अस। तो यहाँ पे आप देखो ये सॉल्यूट, ये मोलर मास हो गया सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का मास हो गया,
ठीक है, इंटू 1000। तो सॉल्वेंट का मास 90, जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन करा था ना कि यहाँ पे ये क्या है 90 है सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे डाला बिकॉज इट इज़ इन ग्राम, तो हमने 1000 से इंटू कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ज़ीरो कट हो गए हैं। 100/18 इंटू 9 आया है, उसको आप कन्वर्ट कर लो 0.617 एम। एम जो स्मॉल एम होता है वो मोलैरिटी को डिनोट करता है। आप मोल पर केजी भी लिख सकते हो, इसको मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या क्वेरीज हैं एंड इफ़ यू नीड सम मोर एक्सप्लेनेशन then please do mention in the comment box so that I can make a video, separate video for those questions as well. Okay, so till then stay healthy, stay safe, and bye bye.